तू स्वर्ग की देवी को ले जाते हुए इसी हाथ को विपरीत दिशा में घुमाइए। स्क्वाट्स नहीं कर सकते, मतलब जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वो नहीं बैठ सकते, कमर में दर्द होने लगता है। बहुत जो आपके घर में बुढ़ी औरतें होंगी चलते चलते गिर जाती है, स्टेबिलिटी की दिक्कत आ जाती है बुढ़ापे में, वो सब आपको हेल्प करता है केटर करने में। बट सिर्फ योगा ज़रूरी नहीं है आपकी एक्सरसाइजेज में। मैं आज ज़्यादातर फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा फील्ड फीमेल के लिए है। एंड स्पेसिफिकली मेनोपॉज के बाद क्या होता है, फीमेल्स में चेंजेस भी जल्दी आते हैं रैदर देन मेल्स। जो दिक्कतें मे बी मेल्स को 70 पे आए, आपको 50 के बाद आने लगती हैं। और एक्सरसाइज में 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा। पहला होगा आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब है कि आप ऊंची चीज़ पर कितनी जल्दी चढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं नहीं, पहाड़ की अगर हम इंक्लिनेशन पे चढ़ना चाहें। दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है जो आजकल काफ़ी इन है, वेट ट्रेनिंग। क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद कुछ भी भारी चीज़ उठाने में आपको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि उम्र के साथ आपका वजन वही रहेगा, बट मांसपेशियां जो होंगी वो कम हो जाएंगी और उसकी जगह फैट आ जाएगा। मसल लूज होकर उतना ही फैट हो जाएगा। जो बच्चा होता है उसमें ताकत आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा होती है, भले वो इतना सा होता है। ठीक है, मेरा ही बच्चा है, मतलब अगर वो मुझे मारता है तो मुझे सिर्फ पत्थर से मार रहा है कोई मुझे, ठीक है। तो बिकॉज उनकी बोन्स एंड मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास फैट नेग्लिजिबल होता ही नहीं है। एंड जैसे जैसे हम एज करते हैं, स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, आपकी मसल्स रिप्लेस हो जाएंगी फैट से अगर वो ट्रेन नहीं होती। एक्चुअली ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में ही है, जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो रहती हैं, जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे चली जाती है शरीर से। तो अगर आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो वो रहेगी। दूसरा, हड्डियाँ। महिलाओं की हड्डियाँ 50 साल के बाद या उससे थोड़ा सा पहले ही बहुत कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि जो हमारा हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो मेनोपॉज के बाद ख़त्म हो जाता है। और हड्डियाँ जो है वो ईस्ट्रोजन से रिलेटेड होती है। जैसे जैसे वो कम होगा आपका शरीर आपका बोन को हल्का करता जाएगा। तो एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमें लेने ही लेने हैं, मतलब बल्कि अगर आपकी माँ को 50 साल पे मेनोपॉज आया था तो लगभग उसी उम्र में आपको भी आएगा। तो उससे 7 साल पहले या 5 साल पहले से एक गोली 200 mg की, बहुत ज़्यादा नहीं, वो लेना शुरू करिए। मेरे को पता नहीं था, बट आजकल पेशेंट्स बहुत आते हैं कि हम दूध नहीं लेते क्योंकि हम मोटे हो जाते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें जिससे हम मोटे हो जाते हैं, आप डबल टोन मिल्क लीजिए या फिर कुछ और सब्सटीट्यूट लीजिए जिससे आप कैल्शियम ले सकते हैं। आपकी डाइट में मिल्क, 2 ग्लास मिल्क, 1 ग्लास मिल्क में 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता है। आपको मेनोपॉज के आसपास 1000 चाहिए, ठीक है। तो 1 ग्लास मिल्क में 300 है। फिग्स, अगर आपको पता हो, अंजीर जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी कैल्शियम होता है। राजमा में भी होता है, ठीक है। सोयाबीन्स हैं उसमें है, बट थायराइड वाले लोग सोयाबीन अवॉइड करें, वो नहीं ले सकते। तो कैल्शियम लें और बोन एक्सरसाइजेस करें अपनी। और अगर घर में कोई 60-65 का है, एक डेक्सा स्कैन होता है, ठीक है, वो ज़रूर करवाएं अपनी मम्मियों का या कुछ, क्योंकि इंडियन फीमेल्स मोर प्रोन है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। हमारी डाइट ले लीजिए, या एशियन लोग प्रोन होते हैं। तो हड्डियाँ और मसल, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए एक एज के बाद। एक्सरसाइज, डाइट, एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। सदा नाम में राम संग जपता, जिसे कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। तीजों केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मैंने राम जी से कह देना जय सिया राम, कह देना जय सिया राम। योगा